नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में लॉन्च की आयुष्मान योजना, बोले जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास हमारी प्राथमिकता। एमपी में लव जिहाद के खिलाफ बिल को मंजूरी, शिकार हुई महिला को मिलेगा प्रॉपर्टी पर हक। अमेरिका के नेशविल में क्रिसमस पर जोरदार धमाका, कांप उठी इमारतें, सहमे लोग। मलयाली एक्टर अनिल नेदुमंगडू का पानी में डूबने से निधन, पुलिस ने दी जानकारी। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही गृह मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके पारित होते ही 1968 वाला विधेयक खत्म हो जाएगा। इस विधेयक में 19 प्रावधान है, जिसके चलते किसी भी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन करवाने पर 1 साल से 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। वहीं ST/SC या फिर नाबालिग का धर्म परिवर्तन करने पर 2 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। परिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिगण, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संप्रवृत्ति करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धर्म संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रचार अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म समर्पण के लिए विरुद्ध शिकायत परिवाद कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास, अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से सामूहिक धर्म परिवर्तन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परिवर्तन करके अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 1 लाख का होगा प्रावधान है। 1 से अधिक बार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किए गए अपराध की स्थिति में कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत धर्म संपरिवर्तन के आशय से किया गया विवाह अकृत एवं शून्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। इस प्रयोजन के लिए कुटुंब न्यायालय में तथा जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है वहां कुटुंब न्यायालय के अधिकार प्राप्त न्यायालय में आवेदन करने का प्रावधान है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत स्वेच्छा से धर्म संपरिवर्तन की वांछा रखने वाले व्यक्ति तथा धार्मिक व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो को धर्म संपरिवर्तन आयोजित करने का आशय रखता हो को उस जिले में जिला मजिस्ट्रेट को जहां धर्म संपरिवर्तन संपादित किया जाना है वो 2 माह पूर्व घोषणा पत्र देना बंधनकारी होगा। धार्मिक व्यक्ति किसी भी धर्म से हो वो धर्म संपरिवर्तन का आयोजन करता है, अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने पर 3 से 5 वर्ष तक के कारावास तथा 50,000 तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान
किया गया है। शनिवार को बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे। इस मौके पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पार्टी में हर वर्ग के व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है, यहां से आगे का रास्ता तय किया जाता है। वहीं कांग्रेस के ट्रैक्टर से होने वाले प्रदर्शन पर सांसद सिंधिया ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है, किसानों को त्रस्त कर दिया था, आज वही ट्रैक्टर पर चढ़कर एक्टिंग करना चाहते हैं। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सिंधिया ने बयान दिया है। आज प्रशिक्षण शिविर है भारतीय जनता पार्टी का और उसमें शिरकत देने के लिए मैं भी मौजूद हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से हमारे पार्टी में हर श्रेणी के व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है, हमारे मूल्य क्या हैं, हमारे सिद्धांत क्या हैं, भविष्य की सोच क्या है, उस पर पूरी तरह से चर्चा होगी आज और फिर आगे का रास्ता तय किया जाएगा। किसानों के समर्थन में कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है। ट्रैक्टर से जाने वाले देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, किसानों को पूर्ण रूप से त्रस्त कर दिया, आज ट्रैक्टर पर चढ़कर ये एक्टिंग करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल 18,000 करोड़ हर किसान के खाते में पहुंचाया है। 95,000 करोड़ आज तक किसानों के खातों पे पहुंच चुका है। असली लाभ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को दे रहे हैं। भारत में किसानों का झंडा बुलंद हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की सोच विचारधारा है। चाहे प्रदेश की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, किसान हित में किसान का झंडा बुलंद हो, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी पंकजा मुंडे हाल ही में भोपाल पहुंची, जहां भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर पंकजा मुंडे का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पंकजा मुंडे मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने कहा कि भोपाल में मुझे बहुत सम्मान और प्यार मिला है। मैं बीजेपी राष्ट्रीय सचिव हूं और मुझे मध्य प्रदेश का सह प्रभारी बनाकर पहुंचाया गया है। साथ ही पंकजा मुंडे ने कहा कि मुझे जो दायित्व दिया गया है उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगी। कैसा स्वागत और स्वागत तो इतना प्यार भरा है कि मैं बहुत प्रभावित हो गई हूँ। मैंने सुना था मध्य प्रदेश में बहुत प्यार मिलता है। 2-4 बार प्रचार के अनुभव भी मुझे रहा है। यहाँ विधानसभा और लोकसभा और कुछ नगर पालिका के प्रचार में मैं आई थी, पर आज मैं जब राष्ट्रीय सचिव के तौर पे और यहाँ की सह प्रभारी के तौर पे आई हूँ तो इतना प्यार और इतना स्वागत है कि इससे ही मुझे ऑलरेडी इतना ताकत मिल रही है। मैं मध्य प्रदेश के साथ लंबा रिश्ता जोड़ने के लिए आई हूँ। कोई नई टीम बनेगी कि नया साल आ रहा है? मैं अभी तक पहला कदम मीटिंग में रखूँगी। सारे सीनियर्स से, हमारे प्रभारी जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरी कोर टीम के साथ जब बात होगी तब बाकी बातों पर कमेटी की बैठक में कुछ निर्णय लिया जा सकता है? वो तो अब तब का तब तय होगा। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? जी, मैं अभी तो पहला कदम है, एयरपोर्ट पे हूँ, धीरे धीरे आपसे भी बातें करती रहूंगी। धन्यवाद। शनिवार को विगत 4 वर्षों में 27 करोड़ की लागत से बने निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग सहित सांसद सुधीर गुप्ता व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें, फीता काटकर व कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद अतिथियों ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मंदसौर जिले में दूसरा बड़ा ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है, जिससे आम जनता को सुविधाएं मिलेगी। आज जो शामगढ़ में एक बहुत ही जिसकी आवश्यकता है ब्रिज की, जो रेलवे फाटक था उस पर कई बार पब्लिक को इंतजार करना पड़ता था क्रॉसिंग के लिए, आज यहाँ पर ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। ये बहुत बड़ी सौगात क्षेत्र के लिए है और 28 करोड़ का जो ब्रिज है आज उसका लोकार्पण, इसके लिए आज शुभकामनाएं देने का दिन था। और आज सुशासन दिवस भी है, अटल जी का जन्मदिन भी है और इसी मौके पर आज सौगात शामगढ़ को यहाँ पर इसकी जो 1 करोड़ का खेल मैदान है, युवाओं के लिए कई दिनों से मांग थी कि यहाँ पर एक खेल ग्राउंड बनाया जाए, वो भी उसका भी भूमि पूजन 1 करोड़ का यहाँ पर हुआ है। और कई जगह बस्तियों में जहाँ पर बड़े नालों की आवश्यकता थी, आज उनका भी यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। भाई साहब, अंडरपास की भी मांग उठ रही है। हाँ जी, बिल्कुल ये बात नॉलेज में आई है और ये पत्र भी मिला है और मुझे विश्वास है कि
इसकी जगह चिन्हित करके सबसे चर्चा करके जो जगह होगी इसकी मांग भी तुरंत आगे रख दी गई है। पर जगह चिन्हित के कारण थोड़ा सा जो कहाँ पर बन सकता है इसको बात को फाइनल करके ये बात आगे पहुँचाई जाएगी। देखिए, एक बात है, विकास अपने साथ नई चीज़ों को लेकर आता है और इसीलिए ये तो एक सतत चलने वाला क्रम है और हम भी सतत विकास के दौर में लगे रहते हैं। निश्चित रूप से हम सरकारों के साथ इसे साझा करेंगे, रेलवे की अपनी योजनाओं के साथ इसको साझा करेंगे कि किस तरीके से शहर की नई मांग को पूरी करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। हेडलाइन क्षेत्र से गुजर रहा है, केंद्र सरकार इंडस्ट्री लेके आ रही है, क्या योजनाएं और आने वाली? देखिए, केंद्र सरकार या किसी भी सरकार का इंडस्ट्री सीधे लगाने का कोई मूड नहीं है। अब केंद्र सरकार ने जो योजनाएं परिलक्षित की है उसमें बहुत स्पष्टता है कि युवा खड़े हों और वो जब एग्रीकल्चर सेक्टर से देश सर्विस सेक्टर की ओर जा रहा था उसको एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर डाइवर्ट करना है। हजारों लाखों युवा नए सपने लेकर आते हैं और दुनिया के तेज़ी से बढ़ने वाले बाज़ारों से प्रतिस्पर्धी भाव से मैदानों में रहें। इस धारणा और इस भावना को विकसित करने के लिए ये सबसे उपयुक्त स्थान है जहाँ से NH गुजर रहा है, उसे 4 मार्ग मिल रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि ये क्षेत्र विकसित होकर आगे बढ़े। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।